हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फंगी के बारे में। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट का टॉपिक है आपका फंगी। स्टार्ट करते हैं। फंगस क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मशरूम। ठीक है, द फंगी आर अ क्लोरोफिलस एंड हेट्रोट्रॉपिक थैलोफाइट्स। देयर plant body consists mostly of a thallus made up of hyphae which together constitute mycelium। फंगी क्या है? एक अक्लोरोफिलस है, अर्थात इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता। हेट्रोट्रॉपिक है, यानी कि ये अपने भोजन जो है अदर्स प्लांट्स एनिमल से लेता है। थैलोफाइट्स है, यानी कि इसकी जो बॉडी है वो क्या है? थैलोफाइट्स है, थैलोफाइटा की बनी होती है। और इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो मेनली थैलस की बनी होगी। मेड अप ऑफ हाइफी, जो किसका बना होता है? हाइफी का बना होता है। जो हाइफी होते हैं वो क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, विच टुगेदर कंस्टिट्यूट माइसीलियम, और जो एक साथ मिलकर माइसीलियम का गठन करते हैं या माइसीलियम का निर्माण करते हैं। द स्टडी ऑफ फंगी इज़ नोन एज माइकोलॉजी। फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और जो इसके साइंटिस्ट होंगे उनको क्या बोला जाएगा? माइकोलॉजिस्ट बोला जाएगा। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि हम बात करते हैं तो क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? आइए देखते हैं। दे आर कोस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैन अकर इन एनी हैबिटेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। जहाँ जीवन संभव है ये उन सभी आवासों में पाए जाते हैं, यानी कि इनका जो वितरण है वो क्या है? विश्वव्यापी है। द प्लांट बॉडी ऑफ फंगी टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ब्रांच एंड filamentous hyphae which form a net like structure known as mycelium। जो प्लांट बॉडी होती है फंगी की वो क्या है? टिपिकली है। और किस चीज़ की बनी हो? कैसी हो सकती है? ब्रांच्ड हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, एंड जो हाइफी हैं वो एक साथ मिलकर नेट लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं और जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। द हाइफी आर अ सेप्टेट एंड सिनोसिटिक और सेप्टेट एंड यूनी बाई और मल्टी न्यूक्लिएट। यानी कि जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों हो सकते हैं। जो माइसीलियम के बीच में क्या हो पाया जाता है? सेप्टा पाया जाता है। अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो सेप्टेट होगा, अगर एब्सेंट है तो एसेप्टेट होगा। और सिनोसिटिक यानी कि जिसमें इंडिविजुअल जो कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें जो अरेंजमेंट होता है, उसमें जो इंडिविजुअल का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। उनकी जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, तो ऐसी कॉलोनी को हम सिनोसिटिक बोलते हैं। तो ये जो फंगी है इनकी कॉलोनी भी सिनोसिटिक हो सकती है। और यदि हम बात करते हैं यूनिन्यूक्लिएट, बाई और मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो सिंगल न्यूक्लियस भी होगा। अगर सिंगल न्यूक्लियस है तो यूनिन्यूक्लिएट कहलाएगा, और यदि दो न्यूक्लियस हैं तो बाय, और यदि बहुत सारे हैं यानी कि मोर देन 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी न्यूक्लिएट बोलेंगे। द हाइफी कंटेन कलरलेस एंड वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। जो हाइफी होता है वो उसमें क्या होती है? एक कलरलेस वैक्यूलेटेड भी पाई जाती है। किसमें? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म इसमें कलरलेस पाया जाता है। Fungi are entirely devoid of chlorophyll, but carotenoids are normally present। फंगी के अंदर एक तरीके से कम्प्लीटली बोल लीजिए, एंटायरली मतलब संपूर्ण क्या होता है? क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, डिवॉइड होता है। ठीक है, बट इसके अंदर कैरोटिनॉइड्स नॉर्मली पाया जाता है। द हाइफी स्ट्रक्चर इज़ वेरियसली मॉडिफाइड इन 2, यानी कि जो आपकी हाइफी स्ट्रक्चर्स है वो जो हायर स्पीसीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है? मॉडिफाइड हाइफी पाया जाता है। जैसे आपका प्रोजेनकाइमा है, प्रोजेनकाइमा है, स्यूडोपेरेन्काइमा है, राइजोमोर्फ है, स्क्लेरोशियम है, हस्टोरिया है, एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? मॉडिफाइड हाइफी हैं। ठीक है, एंड देन बात करते हैं दे आर हेट्रोट्रॉफिक। ये मैं आपको बता चुकी हूँ आपको कि जो फंगी होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। दे आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग 3। और इनके जो ग्रुप हैं हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर में जो होते हैं इनके ये 3 ग्रुप्स में पाए जाते हैं। 3 कैटेगरीज़ हैं। वो कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? जो कैटेगरीज़ हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इन कैटेगरी को उनके न्यूट्रिशन मोड के आधार पर
अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है आपका पैरासाइट्स। फर्स्ट आपका क्या है, पैरासाइट्स है दोज फंगी विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट और एनिमल आर नोन एज पैरासाइट। यानी कि वे फंगी जो अपना भोजन किसी दूसरे प्लांट से, एनिमल से लेते हैं, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं या पैरासाइट्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो फंगी किसी दूसरे एनिमल से, प्लांट से अपना भोजन लेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, पैरासाइट कहलाएंगे। एंड देन सेप्रोफाइट्स, दीज फंगी ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि ऐसे फंगी जो कहाँ से अपना भोजन ऑब्टेन करेंगे, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है, मृत जो होगा, मृत जो डेड होगा, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनसे ये अपना भोजन लेते हैं। तो ऐसे फंगी को हम क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स। एंड देन सिम्बायोन्ट्स, सम फंगी ग्रो ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। यानी कि जो फंगी, कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है, और वो दोनों के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। जैसे कि लाइकेन्स है, लाइकेन्स क्या है, एक सिम्बायोन्ट्स का नॉर्मली एग्जाम्पल है। इसमें फंगी जो है वो एल्गी के ऊपर ग्रो करते हैं और ये अपना फूड लेते हैं एल्गी से। तो एल्गी मतलब फंगी अपना फूड लेंगे एल्गी से और एल्गी को क्या प्रोवाइड करेंगे, नाइट्रोजन। तो दोनों को ही आपस में क्या है, फ़ायदा है। एक से भोजन लेता है तो दूसरे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा स्पीसीज़ का या अलग अलग जो आपके फंगी है, एल्गी है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, उनका जो ये कॉम्बिनेशन है, एक तरीके से सहजीवी जीवन जी रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, सिम्बायोन्ट्स कहलाएंगे। दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स। यानी इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी। यानी कि 3 टाइप से ये रिप्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा या बडिंग के द्वारा होगा। Asexual reproduction take place during favorable condition by the formation of a variety of conidia or spores. Asexual reproduction कौन सी कंडीशन में होगा, फेवरेबल कंडीशन में होगा, ठीक है, जब इनके अनुकूल वातावरण हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, कोनिडिया या स्पोर का। द कंपेटिबल न्यूक्लियाई आर ब्रोट टुगेदर बाय द फॉलोइंग सेक्सुअल प्रोसेस। यानी कि इनकी जो न्यूक्लियाई हैं उनमें जो है योग्यता होती है, सेक्सुअल प्रोसेस करते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर, जिसमें आपका प्लेनोगैमेटिक कपलेशन है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट है, गैमेटेंजियल कपलेशन, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगेमी, ठीक है। प्लेनोगैमेटिक कपलेशन में क्या होता है, दोनों मोटाइल गैमेट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही मोटाइल होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे गैमेटेंजियल कांटेक्ट में क्या होता है कि जो आपके गैमेट्स होंगे, इसमें जो गैमेट्स होंगे वो रिलीज़ नहीं होंगे, ठीक है, तो एक इसमें फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा होगा। और गैमेटेंजियल कपलेशन के अंदर एंटायरली जो कंटेंट है, ठीक है, पूरे गैमेटेंजिया का, वो सभी पार्टिसिपेट करेगा। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो है आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं वो क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, और इसमें एक जो वेजिटेटिव हाइफी होगा जिसमें एक रिसेप्टर होगा, एक डोनर होगा, उसके द्वारा होगा। एंड सोमेटोगैमी में क्या होगा, इसमें आपका जो गैमेट्स होंगे उनका फ्यूजन्स होगा, ठीक है। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम फंगी के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना है।